तो स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल या प्रॉब्लम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द, ये बिटवीन है इसका मतलब, बी डॉट टी इसका मतलब है बिटवीन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास इसके ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास -2, ठीक है, और हमारे पास एंड -2 और हमारे पास ये 2, ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स दे दिए गए, ठीक है, वो के उनके हमारे पास क्या ऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, ठीक है। इज 5 यूनिट, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने कहा है यूनिट क्या है। अब ये देखिए इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस क्या है, इज 5 यूनिट, ठीक है। अब मतलब ये है कि इन्होंने ये बता दिया है, ये देखिए हमारे पास जो है ना कोई दो हमारे पास कहते हैं पॉइंट्स थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से कहाँ भी हो सकते मुझे नहीं मालूम, ठीक है। वो हमें जो है ना इसका जो डिस्टेंस है वो उन्होंने हमें बताया कितना है, 5 यूनिट, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास इन्होंने सिंबल नहीं लगा रखा, ठीक है ना, हम कहते हैं ना कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, इन्होंने बस जस्ट कह दिया 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट का मतलब है कि भाई 5 है और यूनिट यानी हमारे पास जो इसमें यूनिट चल रहे होते हैं 1 2 3, ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मगर हमारे पास ये है 5 यूनिट यानी 5 डिस्टेंस कवर किया, सिंपल अल्फाजों में, ठीक है ना। यूनिट का मतलब है कि आप इसको किसी और फॉर्म में नहीं लेके जाएं, यानी जैसे हमारे पास ये 2 यूनिट है, इसी तरीके से हमारे पास इनमें जो अगर हम डिस्टेंस गिनेंगे ना इसके हिसाब से तो हम क्या कहेंगे 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब क्या हो गया, यानी 1 2, यानी मैं कह लेता हूँ कहाँ पर होगा, 2 3 4 5, यानी इतना डिस्टेंस को इसने कवर किया हुआ है, ठीक है, जब भी इसने 5 यूनिट कह दिया, ठीक है। अब वो मीटर सेंटीमीटर वाला काम नहीं है, ठीक है ना, जब ये लिखा है तो इसने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना इसने बता दी कि ये 5 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, और इसने हमारे पास इसका एक कोऑर्डिनेट हमें क्या बताया कि एक्स है और एक क्या है वाई, ठीक है, दोनों के हमें बता दिए, मगर इसने हमारे पास जो एक पॉइंट जो है ना उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स बता दिए, मगर एक का जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बताया, यानी हमारे पास जो एक जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा हम खुद से नाम देंगे उसको, ठीक है ना, उसका एफ सीसा जो है वो गायब है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पहले वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर मैं लिखूँ डी, इसको मैं क्या कहते हैं जैसे मोड में ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये रूट क्या होता है, हमारे पास x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस और स्क्वायर, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, इसका स्क्वायर और ये रूट में होती है, ठीक है। ये हमारे पाती क्या बताती है, डिस्टेंस बताती है, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताया है, इसमें हमारे पास जो है ना इसका हमें क्या कहते हैं इसने हमें जो है ना एक x की वैल्यू नहीं बताई, यानी एफ सीसा नहीं बताया है, ठीक है, यानी हमारे पास ये y1 की वैल्यू गायब है या तो हमारे पास y2 की वैल्यू गायब है, वो आपको मालूम है, हम किसी को भी y2 और y1 बना सकते हैं, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको हम अपने क्वेश्चन को जो है ना वो ज़रा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो जिसके दोनों ऑर्डिनेट मालूम है ना इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ पी कह लेता हूँ, ठीक है ना, मर्जी है आपकी, आप पी कह लो, कुछ भी कह लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसको मैं कह लेता हूँ पी। अब देखिए हमारे पास एक्स की जानिब कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, -2, ठीक है, यानी 1 2 इतना आ गया, और वाई की जानिब +2, तो इधर ये पॉइंट हमारे पास बन गया, इसको मैं कह लेता हूँ पी पॉइंट कह लेता हूँ, मर्जी है आपकी, आप कुछ भी रखो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया y2 और 2, ठीक है, ये दोनों आ गए। इसी तरीके से अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास जो है इस पॉइंट से लेके अब ये हमारे पास दूसरा पॉइंट क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स की जान एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये देखिए एक्स है मगर है पॉजिटिव, ठीक है। अब एक्स सॉरी निगेटिव भी हो सकता है, सही ना, सॉरी मैं कह रहा हूँ निगेटिव भी हो सकता है, अब एक्स की वैल्यू नहीं मालूम क्या है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना ये y की जानिब डिस्टेंस कितना कवर किया है, इतना कवर किया है, नेगेटिव। अब ये हमारे पास जो है ना इस पॉइंट से हम इसको कहाँ ज्वाइन करें कि हमारे पास 5 यूनिट बने, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना x की वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं आएगी तो हम इस पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब आपकी मर्जी है कि आप अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो अगर क्या कहते हैं आप इसको x1 बनाते हैं
तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, y1 बनाना पड़ेगा, ठीक है, y1 बनाना पड़ेगा इसको भी। तो ये भी हमारे पास y2 हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, x3, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली जो है ना हमारे पास देखिए इसने डिस्टेंस हमें बताया कितना है 5 यूनिट, तो 5 लिख देंगे सिंपल, ठीक है। यूनिट इसने हमें बताया। अब हमारे पास क्या है, इधर में इसको मैंने x1 बनाया, ठीक है, इसको x1 कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो x2 है वो हमारे पास क्या है -2, ठीक है, और माइनस इसमें से क्या होगा x1, ठीक है, ये x1 आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा प्लस हमारे पास क्या होगा, प्लस हमारे पास होगा y2। y हमने इसको y2 बनाया, इसको x2 बनाया, तो यही y2 होगा, तो y2 लिखेंगे, ठीक है। तो y2 हमारे पास क्या है, इस वक्त 2 है, और माइनस क्या होगा x1, ठीक है, y1, ठीक है। y1 क्या है हमारे पास निगेटिव में, तो इसको ये वाला निगेटिव साइन एज इट इज, और ये -2 एज इट इज, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास जो है ना, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। अभी तो अगर मैं इसको लिखूं, इसका भी स्क्वायर कर लूं और इसका भी होल स्क्वायर कर लूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25, और ये हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और -x, ठीक है। और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, और ये माइनस हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2, और हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4, इसका स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है ना। ऊपर वाला स्क्वायर हमने लिया था दोनों साइड पे लिया, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास दोनों जमा होकर क्या हो जाएगी 4, ठीक है ना। इसकी हो जाएगी हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई 16 वैल्यू, ठीक है। अब इसका जब स्क्वायर हम ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास क्या है निगेटिव में, ठीक है। अब दोनों निगेटिव में तो इसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, तो अब आपकी मर्जी है कि आप जो है ना इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारे पास ये क्या है -x, ठीक है। इसको भी आप बंद कर दीजिएगा, भले आप बंद कर दीजिए, इस पर एक प्लस कर लें, फिर आप a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, मगर इसको मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले को कर रहा हूँ। तो अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a² यानी a हमारे पास इसमें रहेगा ब्रैकेट में, क्योंकि हमने इसको एज इट इज बंद कर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस b क्या है हमारे पास x है, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा -2a क्या है हमारे पास -2a, ठीक है, और हमारे पास b क्या है हमारे पास क्या है x है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, अगर इसको हम और क्या था हमारे पास +16, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा 25 हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4, ठीक है, 4 प्लस हमारे पास x², ठीक है ना, x² हो जाएगा। और हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास +4x प्लस हमारे पास 116, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, मैं क्या करता हूँ कि माइनस इधर ये भी ऐड कराता हूँ और इधर भी मैं ऐड कराता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है, 9। फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगी, बल्कि ये हमारे पास जो है ना, ये देखिए हमारे पास ये 4 है और ये 16 है, ठीक है। तो हमारे पास इधर से भी 4 माइनस करवाऊँगा और ये माइनस इधर से भी 4, ठीक है। तो हमारे पास ये कितनी 20 वैल्यू माइनस हो रही, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी, तो इधर से भी 20 माइनस होंगे, तो हमारे पास बचेगा 5, ठीक है। 5 किसके इक्वल आ जाएगा, ये कैंसिल, तो हमारे पास x², ठीक है। फिर हमारे पास +4x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, तो सिंपली अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो मैं जो है ना 0 इधर लिखता हूँ और x², ठीक है, प्लस हमारे पास 4x, ठीक है, और हमारे पास -5, ठीक है। और अगर इसको मैं घुमाकर लिख लूँ तो x² + 4x, ठीक है, -5 और इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, जो कि हमारे पास क्या होती है x प्लस हमारे पास bx, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0, और ये x² होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, या आप इसको मिक्रम ब्रेक करा लो। मिक्रम ब्रेक क्या होता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5x², ठीक है। ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है ना, स्क्वायर 5 के साथ। फिर इनको ऐसे ब्रेक करना है कि जब इनका सम करें तो वापस 4x आ जाए और मल्टीप्लाई होकर माइनस ये वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसको मैं +5 और -1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे मिड टर्म ब्रेक देखिए आपको मालूम होगा किस तरीके से हो सकता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक क्लास की चीज़ें आपको देखना पड़ेगी, ठीक है ना। मैं बताते जाता हूँ किस तरह होता है। मैंने बताया कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर 5, ठीक है। अब इन दोनों ये जो बीच वाली टर्म है इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन करें तो इसके बराबर आ जाए, और जब वापस ऐड करें तो वो इसके बराबर आ जाए, यानी हमारी इक्वलिटी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है।
तो अब देखिए इसको मैं इस तरीके से ब्रेक लिख सकता हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ 5x, बल्कि इसको मैं लिख सकता हूँ -x, ठीक है, -1x या 1 लिख लूँ, कोफिशिएंट इसका 1 ही है, ऑब्वियस सी बात है अगर नहीं लिखा हुआ तो, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, और हमारे पास -5, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है हमारे पास इसमें से -x जाएगा तो हमारे पास ये वापस क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0, ये हमारे पास बराबर ही रहेगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से x कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा x + 1, ठीक है, और इधर से अगर मैं +5 अगर बाहर ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस -1, ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू 0, दो हमारे पास दो क्या कहते हैं, हमारे पास दो टर्म में ये दोनों क्या कहते हैं हमारे पास फैक्टर सेम है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस x -1, एक ही कॉमन ले लिया और हमारे पास जो अंदर बचेगा वो फिर क्या बनेगा x + 5, ठीक है। ये दो फैक्टर बन गए। अब हमारे पास इन दोनों फैक्टरों में से एक ना एक क्या होगा 0 होगा। एक ना एक 0 होने का क्या मतलब हुआ, क्या या तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि मेरे पास जो है ना x -1 इक्वल टू 0, या तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास a × b हमारे पास इक्वल टू 0, तो इन दोनों में से एक ना एक 0 होगा, ठीक है ना। वो कौन सा 0 अभी हमें नहीं मालूम, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर भी 0 होता है तो वो पूरी 0 हो जाती है, और देखिए 0 हो रही है तो एक फैक्टर, इसका मतलब वो हमारे पास है कि वो 0 है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल टू 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा x -5, ठीक है, और ये हमारे पास x प्लस x = 1, ये हमारे पास क्या बन गया, x की क्या वैल्यू आई है, हमारे पास 2 वैल्यू आई है, ठीक है। x जो है वो हमारे पास क्या आया है, x की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे पास जो x की 2 वैल्यू आई हैं वो हमारे पास क्या आई है, x = -5, ठीक है, और x = 1, ठीक है। अब ये दो वैल्यू आई हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ के लिए हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा, क्या कहते हैं हमारे पास इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, तो इसने क्या कहा था कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये तो मैंने P पॉइंट लिख लिया था, अब Q पॉइंट हमारे पास जो ये वाला था तो -2 हम यहाँ पर चले थे, ठीक है ना। और अब हम जो x जो है ना वो x जो है वो कितना चलेंगे, इफ़ अगर हमारे पास जो मैं लिखता हूँ इफ़ x = 1 अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, Q पॉइंट ये -2 पर है, ठीक है। और हमारे पास y कहाँ चलेंगे, x कहाँ चलेंगे, +1, तो +1 हमारे पास यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये Q पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास ये, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसके अंदर इस x की वैल्यू के अंदर 1 भी डालेंगे तो आपके पास ये 5 की बराबर आएगा, ठीक है। आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये डिस्टेंस जो है ना, ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो कहाँ बनना है, वो ये वाला बनना है, ठीक है। वो कौन सा वाला बनना है, वो ये वाला डिस्टेंस बनना है, ठीक है। और अगर मैं इफ़ अगर जो है ना मैं x = डालूँ -5, तो ये मेरे पास कहाँ पर आएगा, ये Q पॉइंट, इसको Q डैश कर लेता हूँ और उसको Q पॉइंट कह लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास y क्या है इसका, जो वो तो -2 ही था, ठीक है। और अब कहाँ चलेंगे, -5 की तरफ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बनना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया। अब देखिए आप बज़ाहिर आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर ही है। ये भी 5 यूनिट होगा डिस्टेंस, ये भी 5 यूनिट होगा, ठीक है। तो किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दो हमारे पास वैल्यूज आई हैं जिन पे हमारे पास ये इक्वल डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। और आपको बात थोड़ी अब समझ में आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम बात करते हैं इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स पर।